You're watching Ahmednagar City Channel. शहरालगत असलेल्या बाराभाबडी तालुका नगर येथील जामिया मुहम्मदिया मदरसेत मोठ्या उत्साहात प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला। मदरसामध्ये तिरंगा ध्वज फडकवून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत वृक्षारोपण करण्यात आले। विद्यार्थ्यांनी मदरसा परिसर हिरवाईने फुलवण्याचा संकल्प व्यक्त केला, तर मदरसामधील खेळाडूंनी यावेळी कराटे व तायक्वांदोच्या विविध धाडसी चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर करून उपस्थितांच्या हृदयाचा ठोका चुकवला। प्रारंभी भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिशिर कुमार देशमुख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल पानसरे, अब्दुल सलाम, हाजी मंसूरभाई शेख, हाजी शौकत तांबोली, मदरसेचे प्राचार्य कारी अब्दुल कादिर, मदरसेचे विश्वस्त मतीन सय्यद, ग्रामपंचायत सदस्य शंकर कवडे, ITI महाविद्यालयाचे प्राचार्य नदीम शेख, इंजिनियर तौसिफ शेख, अमीर सय्यद, लाला पटेल, क्रीडा शिक्षक वसीम शेख, अनवर शेख आदींसह मदरसामधील शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमात हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या घोषणांनी मदरसाचा परिसर दणाणून निघाला। मदरसातील विद्यार्थी हातात तिरंगे ध्वज घेऊन कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। विद्यार्थ्यांनी आपल्या भाषणातून सशक्त भारताचे दर्शन घडवले। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिशिर कुमार देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांनी आपल्यामधील कलागुण व कौशल्य ओळखून भविष्याची वाटचाल करावी। मदरसातील मुले होतकरू, हुशार असून क्रीडा शिक्षण क्षेत्रात देखील पुढे येत आहेत। त्यांनी आपल्या गुणवत्तेने पोलीस भरती व लष्करात दाखल होऊन देशसेवा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले। प्रास्ताविकात प्राचार्य अब्दुल कादिर यांनी विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणाबरोबर स्पर्धामय युगाच्या दृष्टिकोनाने शालेय शिक्षणासह कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण देखील दिले जात आहे। विद्यार्थ्यांमधील विविध कौशल्य गुणांचा विकास साधण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत असल्याची त्यांनी माहिती दिली। पाहुण्यांचे स्वागत हाजी मंसूर शेख यांनी केले। हाजी शौकत तांबोळी म्हणाले की लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे। घटनेने नागरिकांना मिळालेला हा सर्वात मोठा अधिकार आहे। मतदानाचा हक्क न बजावल्यास पुन्हा गुलामगिरीत जाण्याची वेळ येऊ नये असे सांगून त्यांनी लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी मतदानाचे महत्त्व व देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मुस्लिम समाजाने दिलेल्या योगदान विशद केले। अब्दुल सलाम यांनी भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमतेसाठी सर्वांनी एकजुटीने पुढे जाण्याची गरज असल्याचे सांगितले। राहुल पानसरे यांनी मदरसामधील मुलांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन मदरसेचे विश्वस्त मतीन सय्यद यांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अन्सार शाह यांनी केले। संविधान दिन है, बच्चों को मालूम होना चाहिए, वैसे तकरीरों में आ चुका है, कुछ बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। ये आज़ादी गणतंत्र दिवस है, जो यहाँ पर कानून की बात जो आती है, खास करके असातिज़ा हज़रात भी इस बात को ध्यान में रख ले और आइंदा इस बात को थोड़ा सा साल भर भी इसके ऊपर में मेहनत की जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो संविधान बनाए वो कई इसके अंदर में लोग शहीद हो गए हैं और उसके बाद में संविधान बना है। यहाँ इंडिया के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पता है बच्चों, कितने लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी? पता है ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले यहाँ क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले यहाँ राजे रजवाड़े थे, अलग अलग राजे लोग थे, उनके भी अपने कानून थे, उनके भी अपने मोहर थे, उनके अपने सिक्के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भी अपने कुछ कानून यहाँ रवाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा जम बैठने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को अपने ताबे में ले लिया। ये 1928 का दौर है। 1928 से लेकर 1919 तक इनका एक कानून चला अलग से। इस इंडिया के अंदर में जो बहुत तहरीकें चली आजादी की,
आजादी की तहरीक चलने के बाद में क्या 1928 में एक साइमन कमीशन आया। उस साइमन कमीशन यहाँ पर इंडिया में आने के बाद में कुछ अलग से कानून नहीं बनाना चाह रहा था। 1919 के अंदर में आलमी जंग हुई है और ये तमाम के जितने मैंने तारीखें बताए इसके अंदर में मुसलमानों की बहुत कुर्बानी रही है आलम सदर के पर और इंडिया के अंदर में। जब कलकत्ता के अंदर में 1928 को एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस वक्त ये तय किया गया कि अगला अधिवेशन लाहौर रावी में होगा। लाहौर पता है कहाँ है? किधर है लाहौर? और रावी के किनारे एक अधिवेशन हो गया और उस अधिवेशन के अंदर में 26 जनवरी 1930 को आजाद हिंदुस्तान का ऐलान हुआ। पहला ऐलान कब हो चुका है? 26 जनवरी 1930 को। ये तारीख अपने लोगों को पता नहीं। कांग्रेस ने वहां जब आदेशन लिया लाहौर के अंदर में रावी में, तो ऐलान किया कि हमारा इंडिया आजाद हो चुका है। इसके लिए किया गया था कि आजादी की जो जंग है, तमाम समाज के लोग एक साथ होकर इकट्ठा होकर लड़ रहे थे, उसको खास करके उसको आगे लेके जाना था। अब 1935 के अंदर में वापस से क्या इंडिया के लिए कानून बने। फिर कई बातें ऐसे चलने के बाद में मैं थोड़ी सी मुख्तसर से मालूमात देते चलता हूं कि 1947 के अंदर में अपना इंडिया आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में इसको जैसे भी तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कुछ कानून लिखे ना, मदरसे में कैसा जाना चाहिए आना चाहिए, उस तरह से कुछ कानून की तरतीब रहती है। उस तरीके से कानून बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सदारत के अंदर में घटना पीठ स्थापन किया गया और 24 जनवरी यानी कई साल में उसके ऊपर मेहनत करने के बाद में 24 जनवरी को ये यहाँ के लोगों की तरफ सुपुर्द किया गया और 26 जनवरी को इसका ऐलान हुआ। अब ये बात इसके लिए कह रहा हूं कि आप अपने घरों में से एक बात ध्यान में रख ले। मैंने बताया कि आजाद हिंदुस्तान में उसके पहले 10% वोटिंग था। मुझे मुख्तसर में बात ये कहनी थी, अभी जो बैठे बच्चे लोग हैं उसमें से कितने के माँ बाप लोग वोट का अधिकार का निभाते, वोट करते, जरा बताओ कितने करते? सब करते। 26 जनवरी के मौके पर मैं सारे तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया और इसकी आज़ादी बाकी रहें, इसके लिए आप हजरात दुआ करते रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखें और अल्लाह ताला इस मुल्क को और तीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम जमहूरिया की मुनासबत से, रिपब्लिक डे की मुनासबत से तमाम देशवासियों को मैं जामिया मुहम्मदिया बाराबबली अहमदनगर की तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ये हमारा प्यारा देश हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी की वजह से आज़ाद हुआ और ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के वजह से जमहूरी मुल्क बना। आज के इस यौम जमहूरिया की परचम कुशाई के लिए इस मदरसे में हमने भिंगार पुलिस स्टेशन के पीआई साहब देशमुख साहब उनको हमने बुलाया। उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और परचम कुशाई की, झंडा जो है तो लहराया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से जेडपी के अध्यक्ष राहुल पानसरे साहब, वो भी यहाँ हमारे चीफ गेस्ट थे और उनसे भी हमने जो है तो रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर ग्राम पंचायत में पानी की हमारे को तकलीफ़ है मदरसे को, तो आप इसकी तरफ ज़रा लक्ष्य दें और बच्चों की ज़रूरत को पूरा करें। और इसी तरीके से दूसरे जो गेस्ट आए थे, अब्दुल सलाम भाई, हाजी मंसूर साहब, अब्दुल मतीन भाई ट्रस्टी और इसके अलावा और दूसरे जितने भी गेस्ट आए थे, हाजी शौकत साहब, इन सब का हम शुक्र अदा करते हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे स्टाफ के तमाम असातिज़ाए किराम ने और तमाम बच्चों ने बड़ा सहयोग दिया, ताउन किया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। जज़ाकुमुल्लाह।